ओके गाइस, तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 ऑफ एमवी हिंडशिप। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है एमवी हिंडशिप फ्लोटिंग एट ड्राफ्ट ऑफ फॉरवर्ड ड्राफ्ट दिया है 5.65 एंड आफ्टर ड्राफ्ट दिया है 7.45। एलसीजी दिया हुआ है 70.47 मीटर फॉरवर्ड ऑफ एपी। लोड्स 500 टन 100.5 मीटर फॉरवर्ड ऑफ एपी। कैलकुलेट हर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, फाइनल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में जो ट्रिम के सवाल हैं आपको क्या करना है? सबसे पहले तो फॉरवर्ड और आफ्ट को कीजिए ऐड और डिवाइड बाय 2 कीजिए, आपको मिलेगा क्या? मीन जो ड्राफ्ट है वो ले लीजिए। मीन ड्राफ्ट लेने के बाद आप क्या कीजिए? दोनों को माइनस करके ट्रिम निकाल लीजिए। ट्रिम यहाँ पे 22 टर्न है। अब ये जो मीन ड्राफ्ट है, अज्यूम करिए, अगेन से अज्यूम करिए कि ये ही हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट है। इस ड्राफ्ट को लेके घुस जाइए आप टेबल में, पेज नंबर 7 या फिर 8 में। तो अगर जैसे 6.55 है तो ये हम लोग इंटरपोलेट किस पेज से करेंगे? ये हम इंटरपोलेट करेंगे पेज नंबर 7 से। तो पेज नंबर 7 पे जाके 6.55 है तो 6.4 और 6.6 का आप ले लीजिए और निकालिए क्या? एलसीएफ निकालना है। अब एलसीएफ कैसे निकलेगा? 6.4 का जो रिस्पेक्टिव एलसीएफ है वो लिखिए, 6.6 का जो रिस्पेक्टिव एलसीएफ है वो लिखिए, दोनों का डिफरेंस लिखिए, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 6.4 और 6.55 का डिफरेंस, फिर लीजिए 6.6 और 6.4 का डिफरेंस। अब यहाँ से नीचे जाने वक्त वजन नहीं, एलसीएफ घट रहा है तो सीधे सीधे पहले 72.176 लिखेंगे और फिर लिखेंगे माइनस इससे क्या करेंगे? 0.171 टाइम्स 0.15 डिवाइडेड बाय 0.2। ये यहाँ पे आप कैलकुलेटर में डालिए, आपको एलसीएफ का वैल्यू मिलेगा। इस एलसीएफ की वैल्यू से हम लोग निकालेंगे आफ्ट करेक्शन। आफ्ट करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिम टाइम्स एलसीएफ डिवाइडेड बाय एलबीपी। मैंने आपको पहले भी बोला था एलबीपी की वैल्यू आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जिसकी वैल्यू होती है 143.16। ट्रिम की वैल्यू 1.8 मीटर, एलसीएफ की वैल्यू 72.047 मीटर, एलबीपी की वैल्यू 143.16। इसको कैलकुलेटर में डालिए, आपको मिलेगा 0.906 मीटर। अब ये जो आपको आफ्ट करेक्शन मिला, तो अब हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का फॉर्मूला होता है आफ्ट ड्राफ्ट प्लस माइनस कब होता? अगर ट्रिम बाय हेड होता तो यहाँ पे प्लस होता, पर क्योंकि ट्रिम बाय हेड नहीं है तो यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा। और हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को सीधे सीधे माइनस करना है। करेक्शन को माइनस कीजिए, करेक्शन को कैलकुलेटर में डालिए, 6.554 मीटर हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आ गया। ये है एक्चुअल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट। अब हम लोगों को हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट मिल गया है। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से अगेन आप पेज नंबर 7 और 8 जो भी पेज में ये 6.544 है उसका एक कम लिखिए, 6.4 एक ज़्यादा लिखिए, 6.6 सारे डिफरेंसेस को लिखिए, डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को लिखिए। अब नीचे जाने वक्त बढ़ रहा है तो 12927 प्लस कीजिए, बढ़ रहा है 456 इंटू 0.144 डिवाइडेड बाई 0.2 कीजिए, क्या होगा? हम लोगों को मिलेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, फाइनली जो हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के बाद शिप ने 500 टन का कितना? 500 टन का कार्गो लोड किया है। तो जो 500 है सीधे सीधे 500 टन लोड कर दीजिए, इस नंबर में 500 को जोड़ दीजिए, आपको मिलेगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब इस फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्राफ्ट निकाल लेंगे। फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगेन घुसेंगे किसमें? 7 या 8 पेज नंबर का हाइड्रोस्टैटिक जो टेबल्स है उसमें घुसिएगा। 13755.32 के एक कम जो वैल्यू होगा उसको, जो यहाँ पे 13383 आ रहा है वो लेंगे, 13840 वो लेंगे, इनके रिस्पेक्टिव ड्राफ्ट्स ले लेंगे। ये डिफरेंस लिखिएगा दोनों के और इंटरपोलेट कीजिएगा। इंटरपोलेट करिएगा तो फाइनल ड्राफ्ट आएगा। फाइनल ड्राफ्ट कितना आ रहा है? 6.6 प्लस नीचे जाने में बढ़ रहा है 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 372.32 डिवाइडेड बाय 457। तो फाइनल ड्राफ्ट आप कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे तो आएगा 6.763 मीटर्स। अब क्या करेंगे? अब हम लोगों को इतना पता है कि फाइनल जो वेट है वो है 13755.32। हम लोगों को अब चाहिए क्या? अब हम लोगों को चाहिए लिस्टिंग मोमेंट। लिस्टिंग मोमेंट के लिए आप ऐसे एक टेबल बनाइएगा वेट का। वेट में जो इनिशियल वेट था उसमें ऐड कितना हुआ वेट, इनिशियल शिप का एलसीजी कितना था,
इनिशियल शिप का LCG हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर ये 100.5 मीटर्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो भी मैंने लिख दिया है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, लिस्टिंग मोमेंट लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, फाइनल लिस्टिंग मोमेंट आएगा। फाइनल लिस्टिंग मोमेंट को जब वापस फाइनल वेट से डिवाइड करेंगे तो आएगा फाइनल LCG, लॉन्गिट्यूडनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फॉर डिस्प्लेस, ये आपका फाइनल आ गया। अब फॉर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? LCF की ज़रूरत पड़ेगी, LBP की ज़रूरत पड़ेगी, MCTC की ज़रूरत पड़ेगी। अब बहुत आसान है क्योंकि आपने एक बार इंटरपोलेशन किया हुआ है, तो आपको ये वाली वैल्यू तो पता ही है, 372.32 डिवाइडेड बाय 457। सारी वैल्यूज़ इसी से हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे? LCF निकालना है। तो अगेन क्या किए हैं यहाँ पे, आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। ये वज़न हमारा अभी है 13755.32, उससे एक वज़न कम ये था, एक वज़न ज़्यादा था। अब यहाँ पे जगह नहीं थी, तो ये जो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी है मैं वहीं पे लिख सकता था, पर जगह नहीं थी तो नीचे लिख रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए, इसी के बगल में ये जो मैंने वज़न लिखा है, ये जो मैंने LCF लिखा है वो इस वज़न के रेसिप्रोकेट करता है, और मैंने जो LCF ये लिखा है वो इस वज़न को रेसिप्रोकेट करता है। और मेरे को चाहिए, लेकिन किस वज़न के लिए LCF? मेरे को चाहिए इस वज़न के लिए LCF। तो अब इंटरपोलेशन स्टार्ट करेंगे। इंटरपोलेशन के लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ लिखेंगे। LCB में भी सेम काम किया है, इन दोनों का डिफरेंस। MCTC में भी सेम काम, इन दोनों का डिफरेंस। अब सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करना बहुत आसान। ऊपर से नीचे जाने वक्त घट रहा है, तो ये वैल्यू मैंने लिखी, ये वैल्यू मैंने यहाँ लिखी, उसमें से माइनस किया। माइनस क्या किया? 0.19 टाइम्स 372.32 डिवाइडेड बाय 457। अब ध्यान, और ये काम मैंने सबके साथ किया, यही काम मैंने MCTC के साथ किया, यही काम मैंने LCB के साथ किया। आपको कुछ नहीं करना है, ये दो वैल्यूज़ लिखनी है और ये वैल्यू पता करनी है। बाकी ये जो पैटर्न है आपको खुद दिख रहा होगा। LCB में नीचे जाने वक्त घट रहा था, तो ये ऊपर की वैल्यू लिखी, माइनस लिखा 0.31 से, वही वैल्यू 372.32 डिवाइडेड बाय 457.2 किया। इसमें नीचे जाने वक्त बढ़ रही थी MCTC में, तो वही वैल्यू 179.3 में ऐड किया, 2.1 टाइम्स वही वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। ये हम लोगों को हमारी सारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें मिल गई। अब जो टोटल ट्रिम होता है उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद करना होगा, LCB माइनस LCG टाइम्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 100 MCTC। LCB यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है, LCG ऊपर हम लोगों ने फाइनल LCG निकाला है, डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने निकाल लिया है, MCTC हम लोगों ने निकाल लिया। कैलकुलेटर में डालिए, टोटल ट्रिम की वैल्यू आई 0.989 मीटर बाय स्टर्न। बाय स्टर्न क्यों आएगी? क्योंकि जो लोडिंग हुई है वो आप लोगों को पीछे की तरफ से होगी। टोटल जो ट्रिम है ये आपको टोटल जो ट्रिम है ये बाय स्टर्न है। अब क्या आपको करना है? TA निकालना है। TA कैसे निकलेगा? TA को आपको ऐसे करना होगा कि फॉर्मूला होता है, और ये फार्मूला हर जगह सेम है। टोटल ट्रिम जो कि मैंने निकाल लिया है, LCF जो कि मैंने यहाँ पे निकाला है, और डिवाइडेड बाय LBP 143.16। कैलकुलेटर में डालिए, आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया आपका TA मिल गया। अब TF निकालेंगे। TF निकालना बहुत आसान है, टोटल ट्रिम में से TA को माइनस कर दीजिए, माइनस करके TF मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालना। हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकालना बहुत आसान है, सीधे सीधे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट तो हम लोगों का निकला हुआ है, फाइनल ड्राफ्ट निकालना। तो हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट हम लोगों का 6.763 था। इसमें क्या करेंगे आप, क्योंकि ट्रिम बाय स्टर्न है, तो क्या करेंगे? आफ्ट वाले में ये वैल्यू को, TA की वैल्यू को ऐड कर दिया, इस वैल्यू को यहाँ ऐड कर दिया, TF की वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस कर दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आप सुब्रमण्यम या कोई और हिंडशिप के क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं तो उसमें टोटल क्या बोलते हैं, ऐसे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट का यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे जो इनिशियली जो दिया रहता है उसमें से माइनस करते हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में माइनस और एडिशन करते हैं। ये वाले मीन
सिंकेज और मीन राइस को अपने अंदर एडजस्ट करके वैल्यूज़ हैं, इसलिए यहाँ पे उस चीज़ वो कंसेप्ट नहीं लगता है। तो फाइनल ड्राफ्ट फॉरवर्ड कितना होगा कैलकुलेटर में डालिए, 6.27 मीटर्स फॉरवर्ड होगा और आफ्ट में कितना होगा 7.259 मीटर्स आफ्ट में होगा। थैंक यू।